289 गोविंद बारिक में हम पढ़ रहे हैं भेषज कल्पना के बारे में। तो इसमें पहले हाईलाइट करना, अथर्ववेद को भेषज वेद या भिषक वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद को भेषज वेद और भिषक वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट, भेषज कल्पना जो है उसका वैज्ञानिक वर्णन सर्वप्रथम जो चरक संहिता है उसमें आपको मिलता है। ठीक है, इसमें जो कल्पनाएं हैं वो 5 प्रकार की बोली गई, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांड जो मेन है। फिर उसके बाद इनके अलावा भी और कल्पनाएं हैं, जैसे चूर्ण है, वटी है, अवलेह, आसवरिष्ट, पर इन 5 को प्रमुख कहा गया है। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 प्रमुख कल्पनाएं हैं हमारी, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांड। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखा है क्षीर है, फिर रस है, फिर कल्क, श्रुत, शीत, फांड। तो क्या क्षीर सबसे गुरु है, इसलिए उन्होंने पहले रखा उसको कि जो क्षीर है वो सबसे गुरु है, उससे कम जो है वो स्वरस है, उससे कम ये, तो सबसे ज्यादा जो लघु फांट को बताया है। नेक्स्ट, काश्यप में हाईलाइट करना 7। काश्यप के अकॉर्डिंग जो कल्पनाएं हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं, जो चरक है उनके अकॉर्डिंग जो 5 है वो, प्लस में मध्य कल्पना और चूर्ण लिखा है। मध्य मतलब अभिशव कल्पना, चूर्ण और अभिशव हम पढ़ते हैं ना। 5 कल्पनाएं चरक के समान ही और 2 एक्स्ट्रा, मतलब चूर्ण और अभिशव एक्स्ट्रा मानते हैं। तो काश्यप के अकॉर्डिंग 7 है। फिर वाग्भट के अकॉर्डिंग 5 है हमारी, निर्यास मतलब स्वरस को हाईलाइट करना, फिर कल्क है, निरीहु मतलब श्रुत, फिर शीत और फिर फांट। फिर है हमारे औषध योगों के नामकरण के आधार। तो यहाँ पे पहला है द्रव्यों के नाम पर, मतलब जो द्रव्य उसमें है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। जैसे फल त्रिकादिक्वात में जो त्रिफला है वो है, इसलिए चित्रकादिवटी में चित्रक भी कंटेंट है। पुनर्नवा मंडूर तो पुनर्नवा है, मंडूर है। तो इस द्रव्यों के अकॉर्डिंग, यानी जो द्रव्य उसमें इंक्लूडेड है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। फिर आता है रोगग्नता के आधार पर, मतलब किस रोग को वो नाश करता है। जैसे ग्रहणी गजेंद्र रस है, कुष्ठारी है, या ज्वर मुरारी जो औषध कल्पनाएं हैं वो। निर्माताओं के अकॉर्डिंग क्या, जिन्होंने उनको मैन्युफैक्चर किया है, जैसे बनाया है, तो जैसे या जिन पर यूज किए हैं वो, तो लवण भास्कर चूर्ण है, या अगस्त्य हरित की है, नागार्जुनाभ्र रस है, तो ये जिन्होंने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर है जैसे 290 पेज नंबर पे आइए, प्रथम सेवनकर्ता के आधार पर, जैसे च्यवनप्राश, तो जो ऋषि हैं च्यवन ऋषि, उन्होंने सबसे पहले इसको ग्रहण किया था या सेवन किया था, तो उसके आधार पर है। फिर औषध के गुण व प्रभाव के अकॉर्डिंग, जैसे चंद्र प्रभावटी है, मदनानंद मोदक है, मकर ध्वज, गंगाधर चूर्ण, आरोग्यवर्धनी, अर्धनारीश्वर, तो उनके काल और ऋतु के आधार पर है पुष्यानुग चूर्ण। पुष्य नक्षत्र में बनाया जा रहा है, या इस वजह से काल और ऋतु के अकॉर्डिंग जो आता है तो पुष्यानुग चूर्ण। आकृति के भेद पर, कैसी शेप का होगा या किस तरीका का वो है, जैसे कज्जली काले वर्ण की होती है ना, परपटी है, रस माणिक्य, स्वर्णमंग। फिर प्रमुख द्रव्यों के आधार पर, जैसे योगराज गुगुल। फिर नेक्स्ट, देवताओं के अस्त्र शस्त्र के नाम पर, जैसे सुदर्शन चूर्ण, ग्रहणी गजेंद्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सुदर्शन चूर्ण है, जैसे हमने पढ़ा है शारंगर में, शारंगर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया, सुदर्शन चूर्ण बोला सर्व ज्वरहर होता है। तो सुदर्शन चूर्ण में जो कंटेंट है वो सुदर्शन नहीं है, और सारे द्रव्य यहाँ पे बताए गए, लेकिन सुदर्शन उसमें है ही नहीं इंक्लूड। उनका नाम क्यों रखा गया सुदर्शन चूर्ण का, शस्त्र है जो, जैसे विष्णु भगवान है उनका शस्त्र है सुदर्शन, तो वो अपने सुदर्शन चक्र से क्या जो राक्षस है उनका नाश कर देते थे। उसी प्रकार से जो सुदर्शन चूर्ण है ये क्या सभी प्रकार के ज्वर का नाश करने वाला होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मात्रा के आधार पर देखना। मात्रा के आधार पर आपने देखा शीर, षटपल, घृत। फिर है हमारा सवेरता अवधि। यहाँ पे बोला सद्य प्रयोग के योग्य कौन है, पंचविध जो कषाय कल्पना है आपकी, मतलब जब भी आपने कल्पना बनाई, जैसे स्वरस बनाया, कल्क बनाया, श्रुत, शीत, फांट, तो ऐसा नहीं है उनको आज रखा आपने और 20-25 दिन बाद तक सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बनाया है वो तुरंत ही लेना चाहिए। फिर तंडुलोदक का भी ऐसा ही है। मांस रस है, मंथ, पानक, प्रमथ्या, विलेपी, पेय, ये सारी चीजें क्या सद्य प्रयोग की हैं। 4 से 6 महीने तक उपयोग क्या की जा सकती हैं, घृत है, पाक, सत्तू, अम्ल संधान, क्षार सूत्र या धूमपान। 1 वर्ष तक जो आप रख सकते हो, अंजन है, चूर्ण बोला, वटी, वटक, तेल पाक, अवलेह, धूपन, अर्क। ये वाला यहाँ लिखा तो है, लेकिन जो हमने शारंगर के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बोला अधिकाधिक पुराना श्रेष्ठ होता है, जैसे भस्म,
मसी, परपटी, पोटली, आसवी, आरिष्ट, ये जितने पुराने हों उतने श्रेष्ठ हैं। फिर चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, मागध मान श्रेष्ठ। चरक ने मागध मान को श्रेष्ठ बोला। दो मान हैं हमारे, मागध और कलिंग, या फिर तीन और होते हैं, पौतव, पाह्य और ध्रुव्य। पौतव का मतलब जब वेट को आप किसी के मेजर करते हो तो वो पौतव मान। पाह्य मीन्स किसी की लंबाई चौड़ाई नापना वो। ध्रुव्य मतलब लिक्विड पार्ट है जो उसको। आचार्य चरक का जो मान प्रारंभ होता है वो वंशी या ध्वंशी से होता है और शारंगधर का प्रमाणु से। तो आप ये अंडरलाइन जरूर कर लेना, चरक में जो प्रमाण है वो वंशी से और शारंगधर में प्रमाणु से। फिर है हमारा चरकोक्त मुख्य मान, नीचे लिखा हुआ है, हम चरक संहिता में पढ़ चुके हैं बट एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इससे। दो कोल का एक कर्ष है, दो कर्ष की एक शुक्ति, दो शुक्ति का एक पल है हमारा, दो पल का एक प्रश्रित, दो प्रश्रित का एक कुड़व। कुड़व जो लंबाई चौड़ाई है वो हाईलाइट करना। कुड़व पात्र हमारा 4x4x4 होता है, मतलब एक पात्र कोई 4x4x4 इस प्रमाण का बना हुआ हो तो इसमें जो लिक्विड या जो द्रव्य आएगा वो कुड़व मान आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे बोला, दो कुड़व एक मानिका, चार प्रस्थ एक आढ़क, चार आढ़क एक द्रोण और 1000 पल का एक तुला। यहाँ पे लिखा 100 पल का होता है एक तुला, 100 पल का हम पढ़ते हैं एक तुला। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बिंदु किसको बोलते हैं, एक क्षाण इज इक्वल टू 8 बिंदु होता है, एक शुक्ति 32 बूंद और एक पानी शुक्ति 64 बिंदु के। फिर पाह्य मान यहाँ पे बोला गया, आप देखिए द्रव्य ग्रहण में, द्रव्य ग्रहण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हम शारंगधर संहिता में पढ़ चुके हैं कि गुंजा से लेकर कुड़व मान तक अगर कोई द्रव्य द्रव हो, आर्द्र हो, शुष्क हो तो उसके निर्दिष्ट मान मिले। अगर प्रस्थ से तुला के बीच में हो तो आर्द्र द्रव्य दुगुने लेने हैं, शुष्क द्रव्य निर्दिष्ट मान में ही लें, ठीक है। इसमें आप देखना एक पॉइंट छोड़ के, ये नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क आर्द्र द्रव्यों का ग्रहण का नियम। उससे आगे एक श्लोक लिखा है, गुडुचि कुटुजो वासा कुष्मांडश्च शतावरी, ये हाईलाइट कर लेना। अश्वगंधा सहचरी शत पुष्पा प्रसारणी, एक लाइन नहीं लिखी यहाँ पे, प्रयोक्तव्या सदैव आद्रा द्विगुणम नैव कार्येत, ये हमेशा आद्र लेनी है ये ड्रग, लेकिन कभी भी दुगनी नहीं लेनी है। तो ये कौन कौन सी ड्रग है वो आपको याद हो, ठीक है। नेक्स्ट शारंगधर अनुसार जो है ये मात्राएं स्वरस की आधा पल बोली गई है, तो आप यहीं पे एरो करके लिखना 2 तोला, 2 तोला लिखिए। फिर नेक्स्ट है अनुकल्प स्वरस की मात्रा एक पल है, मतलब हम और तरीके से जब स्वरस बना रहे थे, दो तरीके और बताए थे, तो उसकी मात्रा एक पल लेते हो आप। कल्क की मात्रा एक कर्ष लिखना इज इक्वल टू एक तोला, एक कर्ष मतलब एक तोला, एक ही पर्याय है दोनों। फिर क्वाथ की मात्रा यहाँ पे दी गई है 2 पल, एरो करके लिखना 8 तोला, 8 तोला। फिर है शीत, शीत की भी है हमारे 2 पल यानी 8 तोला, और फांट की मात्रा भी 2 पल यानी 8 तोला। तो क्वाथ, शीत और फांट इन तीनों की है 8-8 तोले मात्रा, स्वरस की है 2 और कल्क की है 1, तो 2 1 8 8 8 इस तरीके से। चूर्ण की मात्रा एक कर्ष हाईलाइट करना, चूर्ण की मात्रा एक कर्ष। फिर है यहाँ पे पर्याय बताए गए हैं, कल्क, कल्क के पर्याय हैं प्रक्षेप, आभाप, कल्कास्ते, ऐसे करके आया था श्लोक में, तो प्रक्षेप और आभाप कल्क के पर्याय। क्वाथ के पर्याय हैं श्रित, हाईलाइट करना, निरीहु हाईलाइट कर लीजिए। कषाय आपको नॉर्मली पता रहता है, क्वाथ भी होगा, क्वाथ या कषाय ये दोनों नॉन होते हैं, श्रित और निरीहु आपने हाईलाइट किया। फिर फांट का पर्याय हाईलाइट करना, चूर्ण द्रव, चूर्ण द्रव फांट को बोलते हैं। नेक्स्ट चूर्ण के पर्याय हैं रज, क्षोध और शुष्क कल्क। फिर यहाँ पे लिखा हिम, तंडुलोदक, षडंग पानीय, पानक, शार्करा का अंतर्भाव शीत में होता है। जबकि आपने शारंगधर में क्या पढ़ा था, मंथो अपि फांट भेद, मंथ जो होता है हमारा वो क्या फांट का भेद है, वो याद रखना आप शारंगधर के अकॉर्डिंग। मंथो अपि फांट भेद, मंथ क्या फांट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 292 पे देखना, पॉइंट एक लिखा हुआ है,
अनुरस स्वरस हेतु, अनुकल्प स्वरस हेतु, सॉरी। समगुण या द्विगुण जल में ले रात्रि पर्यंत रखें। ये सब क्वाथ देखना आप, क्वाथ जब आप बना रहे हो तो 16 गुना जल लेना है, और जब वो 1/8 शेष रह जाए तब रोकना चाहिए उसको, अग्नि को। अगर मृदु द्रव्य लेते हो तो 4 गुना जल, मध्यम द्रव्य लेते हो तो 8 गुना, कठिन द्रव्य लेते हो तो 8 गुना, अत्यंत कठिन द्रव्य में 16 गुना जल आपको डालना चाहिए। हम शारंगधर में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आएंगी। नेक्स्ट है शीत हेतु 6 गुना जल लेना है, हाईलाइट करना, और फांट में 4 गुना। शीत में क्या डिफरेंस है, हम पानी जो लेते हैं वो 6 गुना, फांट में 4 गुना लेते हैं, और फांट में हम गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, वो डिफरेंस है इनमें। फिर है हमारा यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है कि प्रक्षेप द्रव्य चूर्ण में, क्वाथ में, कल्क में और वटी में कितने आप वो करते हो। तो गुड़, चीनी, शहद, घृत, द्रव और फिर गुगलू, तो ये हम पढ़ चुके हैं। चूर्ण में समभाग मतलब 1 2 2 4 ऐसे करके जो हमने टेबल पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ही है ये। तो आप शारंगधर संहिता से इसको याद रखेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे देखिए प्रमथ्या बताया गया है, तो प्रमथ्या के आगे लिख लेना 1:8, 8 गुना जल लेते हो आप प्रमथ्या में। फिर लाक्षा रस लिखा है तो उसके आगे लिख लेना 1:6, लाक्षा से 6 गुना जल लिया जाता है। फिर क्षीर पाक है, नीचे देखना, उसको हाईलाइट करना। क्षीर पाक हाईलाइट किया आपने, 1, 8 और 32 शारंगधर के अकॉर्डिंग, यानी जो औषध द्रव्य है आपका उससे 8 गुना आपने जो वो दुग्ध लिया है, और दुग्ध से जो है वो 4 गुना हम क्या लेते हैं, जलते हैं, यानी 32 भाग लिया जाता है। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 1:15:15, वो यादव जी त्रिकम जी हाईलाइट करना। यादव जी त्रिकम जी के अकॉर्डिंग क्षीर पाक में जो है वो औषध जो भी द्रव्य आप ले रहे हो उससे 15 गुना दूध लेना है और उतने ही अमाउंट में जल मिला लेना है, ऐसा। फिर है हमारा यहाँ पे बोला उष्णोदक किसको बोलते हैं, यवागु में जो है वो यहाँ पे बोला 6 गुना जल से बनाई जाती है। अन्न जो है वो 5, मंड जो है हमारा 14 गुना, विलेपी 4 गुना, और भक्त जो है वो, भक्त यानी भात 14 गुने जल में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 293। 293 में दूसरा पॉइंट है हमारा यूश का हाईलाइट करना। यूश में 16 गुना जल आप लेते हो। फिर मंथ में क्या है, 4 गुना जल, तो मंथो अपनी फांट भेदा, मंथ तो फांट का ही भेद है, तो 4 गुना जल ही लेते हैं उसमें भी। तंडुलोदक हाईलाइट करना, 8 गुना जल, तंडुलोदक में 8 गुना जल लेना है। फिर हमारा एक श्लोक लिखा हुआ है, देखना 1-2 पॉइंट छोड़ के, सिक्त विरहतो मंडः, सिक्त रहित जो है वो मंड होता है। पेया सिक्त समन्विता, पेया में क्या, सिक्त जो चावल होते हैं वो मिलते हैं। यवागु बहुसिक्ता स्यात्, यवागु में बहुत ज्यादा होते हैं चावल। और विलेपी विरल द्रवा, विलेपी में द्रव विरल होता है, यानी जैसे लपसी जैसा जो होगा वो विलेपी आता है हमारा। फिर है क्षार निर्माण। क्षार निर्माण जब आप करते हो तो जो आपने भस्म ली है औषधि द्रव्यों को जला के, जो आपको ऐश मिली है, उससे क्या हुआ, 6 गुना जल लेने को बोला है। तो चरक और सुश्रुत ने 6 गुना, आप यही एरो करके लिखना, शारंगधर ने 4 गुना जल, शारंगधर ने 4 गुना जल लेने को बोला। फिर है इसमें देखना एक सेकंड पॉइंट है रसांजन, देखना रसांजन क्या है, जो हमारा दारू हरिद्रा है उसकी काष्ठ में 16 गुना जल, दारू हरिद्रा की काष्ठ में 16 गुना जल डालना है, और 1/6 शेष रह जाने तक गर्म करना है, फिर वो रसांजन बनता है हमारा। फिर इसमें देखना ये पूरे पॉइंट खत्म होने के बाद लिखा है, नेक्स्ट है कषाय के पर्याय। कषाय को रस भेद, अंग राग भी बोलते हैं, विलेपन, निर्यास, सुरभि और लोहित। कषाय की योनियां 5 है, 5 रसों से होती है, मतलब लवण रस की कषाय योनि नहीं होती, हाईलाइट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो आपके पास हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 50% तो आपके वो होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए, एक्चुअली पढ़ा है आपने तो वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जैसे ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन से रस की कषाय योनि नहीं होती, तो आपको पता है लवण की नहीं होती। अब जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, वो कुछ नहीं टिक कर पाएगा।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे जिसको आप देखते ही टिक कर दो। ऐसे भी आते हैं 50%, फिर कुछ परसेंटेज ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। कुछ फिर ऐसे आते हैं जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी की है, या समझ रहे हैं आपकी ज्यादा अच्छे से पढ़ा है संहिताओं को भी, और किसी चीज को घुमा के पूछ लेते हैं, यानी सीधे सीधे नहीं पूछा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इजी क्वेश्चन आपके कभी गलत ही नहीं होने चाहिए, इजी वाले कभी गलत नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद है हमारा पुष्पाक स्वरस योग्य द्रव्य कौन से हैं? निम्ब पत्र और वासा पत्र। ठीक, फिर है उसके बाद शीतोपलादी चूर्ण हाईलाइट करना, चरक राज्यक्षमा। शीतोपलादी चूर्ण जो है वो चरक के अकॉर्डिंग राज्यक्षमा का रोगाधिकार है। फिर उसके घटक द्रव्य बताए गए हैं, शीतोपला, तुगाक्षरी, पिपली, बहुला, त्वचः। तो उसमें उन्होंने बोला था अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम लेहियेन मधु सर्पिषा, अंत से आगे की तरफ दुगना लेते जाना है, मतलब दालचीनी एक भाग, फिर उससे आगे इलायची, इलायची दुगनी हो गई, फिर पिपली 4 गुनी हो गई, तुगाक्षरी 8 गुना, सीता 16 गुना हो गया। तो मधु और सर्पी के साथ मिक्स करके लेते, तो अनुपान यही लिख दीजिए, मधु सर्पी, मधु सर्पी। फिर है तालिशादी चूर्ण, चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना राज्यक्षमा में, और भैषज्य रत्नावली में भी राज्यक्षमा में बताया है। तो ये इसमें क्या क्या द्रव्य हैं? तालीश, पत्रम, मरीचम, फिर है शुंठी, पिपली, वंशलोचना। तो कितने प्रमाण में? 1 2 3 4 इतने। एक जो तालीश है वो 1 भाग, फिर मरीच 2 भाग, एक से एक आगे भाग बढ़ता रहता है। दाल चीनी और जो है छोटी इलायची, त्वग एलाच अर्धभागी के, ऐसे आया। तो जितनी तालीश पत्र की मात्रा उससे आधा भाग लेना है। फिर पिपली जो होती है उससे 8 गुना लेना होता है शर्करा। तो पिपली हमारी जो है वो 4 भाग आती है, तो उससे 8 गुना मतलब 32 भाग हम लेते हैं इसमें शर्करा को। पेज नंबर 293 पे गोविंद पारिक में तारीशादी चूर्ण के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा 294 पेज नंबर पे। 294 यहाँ पे फिर हिंगष्टक चूर्ण के बारे में बोला है। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरके द्वे, ऐसे। तो त्रिकटु, अजमोदा, सैंधव 2 प्रकार के जीरक ये लेने हैं। फिर घृत भर्जित हिंगू लेना है आपने। नेक्स्ट है हमारा लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर में सैंधव, विड, सोवर्चल, सामुद्र को हाईलाइट करना, सामुद्र सबसे ज्यादा उसमें है कंटेंट में। फिर पुनर्नवाष्टक क्वाथ उदर रोगों में है। महारासना आदि क्वाथ हमारा आम वात में। वैश्वार की जो डेफिनेशन है उसको हाईलाइट करना, मांसह निरअस्थि सुस्विन्नम, जो मांस निरअस्थि मतलब बोन ना हो जिसमें, ऐसा मांस अच्छे से स्विन्न किया हो। पुनः पुनादृषि पेशितम, जिसको अच्छे से पिष्ट किया गया हो। और पिपली, शुंठी, मरीच, गुड़म, इसमें क्या प्रक्षेप द्रव्य, क्या पिपली है, शुंठी है, मरीच, गुड़, सर्पी, ये मिक्स करके जो है हमारा बनता है वो वैश्वार है। फिर क्षीर पाक की योग्य कल्पना है, जो क्षीर पाक आप बनाते हो किन किन द्रव्यों का बना सकते हैं? अर्जुन है, रसोन, शुंठी, पिपली, चंदन, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली और गोक्षूर। नेक्स्ट हाईलाइट करना, मंथो अपि फांट भेद। शारंगधर ने बताया है जो फांट है उसी का भेद होता है मंथ। फिर एक पॉइंट छोड़ के लिखा है अवलेह की डेफिनेशन, शारंगधर के अकॉर्डिंग वो हम पढ़ चुके हैं। क्वाथ आदि नाम पुनः पाकात कथ्यते सा रस क्रिया। क्वाथ आदि का पुनः पाक करते रहते हो, जब वो बिल्कुल ऐसा अवलेह लेहन जैसा हो जाएगा कि लेहन चाटने के योग्य, तो रस क्रिया। सो अवलेहश्च लेह स्यात् तन मानम स्यात् पलोन्मितान आपने हाईलाइट किया। अवलेह की मात्रा क्या होती है? 1 पल लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट है यादव जी, त्रिकम जी, गुडुची घन को संशमनी वटी बोलते हैं। गुडुची घन वटी जो है वो संशमनी वटी उन्होंने बोला, और वो ज्वर में दी जाती है। नेक्स्ट अवलेह पाक लक्षणम हाईलाइट करना, सुपक्वे तंतु मत्वम स्याद अवलेहो अपसु मज्जति, स्थिरत्वम पीड़िते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भव। हाईलाइट किया है आपने। तंतु युक्त हो, जब अवलेह को आप पानी में डालते हो तो वो डूब जाता है, स्थिर होता है, और दबाने पर आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो उस पे आ जाए ऐसा, और गंध वर्ण रस सब कुछ आ गए हों, तो वो अवलेह पाक हो गया है अच्छे से, ऐसा हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वासावलेह, भाव प्रकाश ने बताया राज्यक्षमा में।
इसके घटक द्रव्य हमारे वासा है, चीनी है, पिप्पली और मधु। नेक्स्ट है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश चरक चिकित्सा वन में बताया गया है हमारा। तो कुल जो क्वाथ द्रव्य हैं वो यहाँ पे 36 बताए। आंवला 500 लेने हैं हमें, जल 1 द्रोण लेना है, तिल तेल 6 पली, सब द्रव्य बताए गए हैं यहाँ पे देखना। नेक्स्ट इस पे नीचे की तरफ देखना पॉइंट लिखा है च्यवनप्राश में, शारंगधर ने च्यवनप्राश में अष्टवर्ग के 7 द्रव्य इंक्लूड किए। एरो करके आप नहीं लिखना, चरक ने 5। चरक ने जो हमारे अष्टवर्ग में द्रव्य आते हैं या जीवनीय गण में जो द्रव्य आते हैं उनमें से 5 द्रव्य माने हैं जो च्यवनप्राश में इंक्लूड होते हैं। शारंगधर ने 7 द्रव्य बोले। फिर व्याघ्री हरित की हाईलाइट करना भैषज्य रत्नावली ने कास में बोली। व्याघ्री हरित की किसका रोगाधिकार है हमारा? कास का। फिर नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है इसमें गुडुचि सत्व का वर्ण मेदा के सदृश्य होता है। फिर राइट पेज पे है 295। 295 पे यहाँ पे बोला सेकंड पॉइंट है गुटिका, मोदक, चक्रिका, पिंडी, गुड़वर्ती और वट्टिका, ये इसके पर्याय हैं टैबलेट्स के। फिर गुगलू के योग वाली वटियां जिनको पीसकर ली जानी चाहिए वो चंद्र प्रभा वटी या योगराज गुगलू है। गुगलू कोई भी हो, मतलब जो गुगलू कल्पनाएं होती हैं उनको आपको क्या करना चाहिए? पीस के लेना चाहिए। ऐसे कभी भी जैसे पानी के आपने खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता पेशेंट में, उसको पीस के तब यूज करना चाहिए। चबा के बोलते हैं हम पेशेंट को, तो नहीं चबा पाए पहले ही उस औषध को या उस टैबलेट को थोड़ा सा पीस के फिर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है एलादी गुटिका हाईलाइट करना, चरक ने उरक शत में बोला और भैषज्य रत्नावली ने रक्त पित्त हाईलाइट किया आपने। एलादी गुटिका चरक ने उरक शत, भैषज्य रत्नावली ने रक्त पित्त में। फिर है नेक्स्ट संजीवनी वटी में 10 घटक द्रव्य हैं हमारे, विडंगम, नागरम, कृष्णा, पथ्या, आमलक, विभीतकम, वचा, गुडुचि, भल्लातम, स विषम च अत्र योजियेत, ऐसे करके था। और एतानी समभागानी गोमूत्रणेव पेशियेत, यानी गोमूत्र से भावना देनी है। तो गुंजाभा गुटिका कार्यात दद्याद आद्रक रसे, तो अनुपान क्या बोला था? आद्रक रस से लेनी है आपने। फिर एकाम अजीर्ण गुलमेशु, मतलब आमा जीर्ण है, गुल्म है, तब एक एक टैबलेट आप देते हो। द्वे विसूच्याम प्रदापियेत, विसूचिका है तो 2-2 वटी आपको देनी है। तीसरी सर्पदंष्ट हेतु, सर्पदंष्ट में 3 और चतुष्टय सन्निपातिके, और 4-4 जो टैबलेट है आपने सन्निपात ज्वर में देनी है। हाईलाइट करना, ये बीएचयू में पूछा हुआ है सर्पदंष्ट वाला, तो कोई भी इनमें से आपसे पूछ सकते हैं। संजीवनी वटी इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें विष द्रव्य हैं जैसे भल्लातक और वत्सनाम। भावना गोमूत्र की दी जाती है, अनुपान इसका आद्रक स्वरस है। फिर डिजीज के अकॉर्डिंग अजीर्ण और गुल्म में 1-1। 2 याद रखना, विसूचिका में क्या होता है? दोनों मार्गों से आपके दोष निकलते हैं। विसूचिका में पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है और डायरिया भी, तो 2-2 टैबलेट। सर्पदंष्ट में 3 और सन्निपातिक ज्वर में 4 होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र प्रभावटी हाईलाइट किया भैषज्य रत्नावली ने प्रमेह में। चंद्र प्रभावटी भैषज्य रत्नावली में प्रमेह में बोला। और प्रमुख घटक क्या है इसका? चंद्र प्रभा तो है ही अकरचूर, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में जब पूछा जाए तो अन्य घटक द्रव्य में जैसे शिला जतु भी होता है। फिर शंखवटी में देखना, रसेंद्र सार संग्रह के अकॉर्डिंग अजीर्ण में शंखवटी। नेक्स्ट रसोन आदि वटी है हमारी वैदिक जीवन के अकॉर्डिंग विसूचिका में, विसूचिका। नेक्स्ट है आरोग्य वर्धनी वटी, रस रतन समुच्चय ने कुष्ठ में बोला। इसका जो भावना है वो निम्ब पत्र, हाईलाइट करना, निम्ब पत्र स्वरस की भावना दी जाती है आरोग्य वर्धनी वटी में। और मुख्य घटक द्रव्य इसका कुट्टकी है, 50% होता है। और अन्य घटक द्रव्य में लोहो, अभ्रक या ताम्र भस्म भी है। इसका लिखना साइड में आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग काल। प्रयोग काल क्या है आरोग्यवर्धनी का? 1 मंडल। 1 मंडल का मतलब क्या होता है? 43 डेज। 1 मंडल मीन्स 43 डेज, मतलब आप लगा लो 1.5 मास। लिख लीजिए 1.5 मास इसका प्रयोग काल है। तो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए 1 मंडल, 1.5 मास या 43 डेज, आरोग्यवर्धनी वटी यूज करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है चित्रक आदि वटी, तो चक्रदत्त ने ग्रहणी, चरक ने भी ग्रहणी में बोला है। तो इसमें चित्रक आदि वटी में हमारा मातुलुंग स्वरस और जो दाड़िम स्वरस है उसकी भावना दी जाती है। लवंग आदि वटी है जो वैद्य जीवन विलास, इन्होंने क्या बोला?
लवंग है, मरीच, विभीतक, खदीरसार, बबूल, वृक्षिका। तो ये क्या है, लवंग आदि वटी गुटिका घटिका अष्टमो कांति, ऐसे करके इसका श्लोक है। तो इन्होंने क्या बोला, घटिका यानी 8 घंटे के अंदर कास को नष्ट करने वाली होती है हमारी लवंग आदि वटी। नेक्स्ट है चंद्रोदयवर्ती, यहाँ पे लिखा, इसका प्रमुख घटक है शंखनाभि। योगराज गुगलू दे हाईलाइट करना, चक्रदत्त ने आम वात। योगराज गुगलू चक्रदत्त ने बोला है आम वात में, और मुख्य घटक इसका शुद्ध गुगलू ही है। शुद्ध गुगलू आपने हाईलाइट किया। 295 पेज तक हो गया, आज हम इतना ही करते हैं इसमें।